नमस्कार दोस्तों, आप सभी भविष्य के शिक्षकों का, सभी भाई बहनों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वक्त एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि ईडब्ल्यूएस को इतना आरक्षण क्यों मिला है, कम आरक्षण क्यों मिला है। डीपीआई से इस मामले में एक बयान आया है जिसके बारे में पूरा हम चर्चा करेंगे। लेकिन आपसे निवेदन रहेगा, अगर चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हम इसी तरह का अपडेट आपको देते रहते हैं। तो दोस्तों, इसमें बताया गया है कि नौकरी में ओबीसी, एससी, एसटी को प्राथमिकता, सीधी भर्ती के लिए नया रोस्टर, 8 पदों तक ईडब्ल्यूएस को आरक्षण नहीं। अगर 8 पद है तो उसमें से ईडब्ल्यूएस को एक भी पद नहीं दिया जाएगा। प्रदेश में 73% आरक्षण लागू होने के बाद राज्य सरकार ने नया आरक्षण रोस्टर तैयार किया है। इसके अनुसार यदि 8 पदों पर सीधी भर्ती होती है तो आर्थिक रूप से कमजोर यानी ईडब्ल्यूएस को जगह नहीं मिलेगी। इस संवर्ग में अफसर या कर्मचारी की पदोन्नति होने की स्थिति में जब भी पद भरा जाएगा तब ईडब्ल्यूएस वर्ग के उम्मीदवार को जगह मिल पाएगी। राज्य सरकार की नौकरियों में ईडब्ल्यूएस के उम्मीदवार को 10% आरक्षण दिया गया है। इसके अलावा सीधी भर्ती से कोई 2 पद भरे जाते हैं तो उन पर एससी या एसटी के उम्मीदवार को जगह नहीं मिलेगी। इसमें पहला पद अनारक्षित यानी सामान्य का होगा और दूसरा पद ओबीसी के उम्मीदवार से भरा जाएगा। प्रदेश में सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जनजाति 20%, अनुसूचित जाति को 16%, ओबीसी को 27%। हालांकि अभी सुप्रीम कोर्ट से जो निर्णय आया है कि ओबीसी को अब 14% ही दिया जाएगा, लेकिन इसमें 27 दिया है, वो संशोधित हो जाएगा। और 10% आरक्षण आर्थिक आधार पर पिछड़े सामान्य वर्ग के लोगों को मिला हुआ है, जो कि कुल मिलाकर 73% है। यहाँ पे आप देखिएगा, पहला पद अनारक्षित, अगर 3 पद है, यहाँ पे अगर 3 पद है तो पहला पद अनारक्षित को, दूसरा ओबीसी को और तीसरा पद एसटी के उम्मीदवार को दिया जाएगा। इसके बाद है, अगर 4 पद हैं तो पहला पद अनारक्षित, दूसरा ओबीसी के लिए, तीसरा होगा एसटी के लिए, चौथा होगा अनारक्षित श्रेणी के लिए। इसी प्रकार आगे देखते हैं, अगर यहाँ पे 5 पद आते हैं तो पहला होगा अनारक्षित के लिए, दूसरा होगा ओबीसी के लिए, तीसरा होगा एसटी के लिए, चौथा होगा अनारक्षित के लिए और 5वां होगा अनुसूचित जाति के लिए। इसके बाद अगर 6 पोस्ट आते हैं तो पहला होगा अनारक्षित के लिए, दूसरा होगा ओबीसी के लिए, तीसरा होगा एसटी के लिए, चौथा होगा अनारक्षित के लिए, 5वां अनुसूचित जनजाति और 6ठा पद अनारक्षित वर्ग के लिए। इसी प्रकार आप आगे देखिए, अगर यहाँ पे 7 पोस्ट आते हैं तब क्या होगा, पहला पद अनारक्षित, दूसरा ओबीसी, तीसरा एसटी के लिए, चौथा अनारक्षित के लिए, 5वां एससी के लिए, 6ठा अनारक्षित के लिए और 7वां पद होगा ओबीसी के लिए। इसी प्रकार अगर 8 पोस्ट आते हैं तो 8 में पहला पद अनारक्षित, दूसरा ओबीसी, चौथा अनारक्षित, 5वां एसटी, 6ठा पद अनारक्षित, 7वां ओबीसी और 8वां पद एसटी से भरा जाएगा। इस तरह आप देख रहे हैं कि अगर 8 पोस्ट आते हैं तो इसमें ईडब्ल्यूएस को कहीं पर जगह नहीं मिला है। आगे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सरकारी नौकरियों में ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण देने के बाद सरकार को नया रिजर्वेशन रोस्टर लागू करना पड़ा, जिसके अनुसार 8 पद खाली होने पर भी ईडब्ल्यूएस को जगह नहीं मिलेगी। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं पूरा नियम इस प्रकार है कि अगर 8 पोस्ट आते हैं तो इसमें ईडब्ल्यूएस को कोई जगह नहीं मिलने वाला है। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, जानकारी समझ में आई होगी। आप हमारे साथ यूँ ही बने रहें। धन्यवाद।